काली बिल्ली। बिल्ली के आने के पहले घर में एक झाड़ू तो होना ही चाहिए था। हमारे हिल स्टेशन में कबाड़े की एक पुरानी दुकान है, गंदी, अंधेरी और मैली कुचैली, जहां मैं अक्सर पुरानी किताबों या विक्टोरिया युग की वस्तुओं की फिराक में जाता रहता हूं। कभी कभी वहां कुछ उपयोगी घरेलू चीजें दिख जाती हैं, लेकिन आमतौर पर मेरा ध्यान उन चीजों की ओर नहीं जाता। एक दिन एक पुरानी लेकिन अच्छी दशा में एक कोने में रखी झाड़ू ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। मुझे एक लंबे हैंडल वाली झाड़ू की सख्त जरूरत थी। मेरे पास घर की सफाई करने के लिए कोई नौकर नहीं था और मुझे साधारण झाड़ू से झुककर सफाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह पुरानी झाड़ू 10 रुपए की थी। मैंने दुकानदार से मोल भाव करके उसे 5 रुपए में खरीद लिया। झाड़ू बहुत मजबूत और उपयोगी थी और मैं लगभग हर सुबह उसका भरपूर इस्तेमाल करता था। ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती या शुरू भी नहीं होती अगर मैंने अपने बागीचे की दीवार पर एक बड़ी सी काली बिल्ली को बैठा ना देखा होता। उस काली बिल्ली की चमकदार पीली आंखें थी और वो मुझे यूं घूर कर देख रही थी जैसे मुझ में शोषण करने योग्य इंसान की संभावनाएं तलाश रही हो। हालांकि उसने 1-2 बार म्याऊ म्याऊ भी किया, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे बिल्लियां अधिक पसंद नहीं। लेकिन जब मैं घर के अंदर गया तो मैंने देखा वो भी मेरे पीछे पीछे आ गई और मेरी रसोई के दरवाजे को अपने पंजों से खुरेच रही है। मुझे लगा वह भूखी होगी और मैंने उसे थोड़ा सा दूध दे दिया। बिल्ली ने म्याऊ म्याऊ करते हुए पूरा दूध पी लिया और फिर छलांग लगाकर एक अलमारी के ऊपर चढ़ गई और आराम से बैठ गई। खैर, अगले कई दिन तक मुझे उस बिल्ली से छुटकारा नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत आराम से है और मेरी मौजूदगी को किसी प्रकार बर्दाश्त कर रही है। उसकी दिलचस्पी मुझसे ज्यादा मेरी झाड़ू में थी और जब भी मैं कमरे की सफाई करता, वह झाड़ू के आसपास उछलती कूदती रहती और जब काम हो जाने के बाद मैं झाड़ू को दीवार के सहारे खड़ा कर देता तो वह उसके पास जाकर म्याऊ म्याऊ करते हुए उसके हैंडल से अपना शरीर रगड़ने लगती। एक बिल्ली और एक झाड़ू, यह संयोजन विचार करने योग्य था और उसके अनेक संभावनाओं से भरा हुआ। जिस घर में मैं रहता था वह काफी पुराना था, लगभग 100 साल पुराना, और मैं अक्सर सोचता था कि इतने लंबे समय में कैसे कैसे किराएदार इसमें रहे होंगे। मुझे इस घर में रहते हुए सिर्फ 1 साल हुआ था और यद्यपि यह मकान हिमालयन बलूत के जंगल के बीच में अकेला खड़ा था, मेरा अब तक किसी भूत या आत्मा से सामना नहीं हुआ था। जुलाई के मध्य में मिस बेलॉज मुझसे मिलने आई। मुझे अपने कॉटेज के बाहर पथरीले रास्ते पर उनकी छड़ी की टक टक सुनाई पड़ी। टक टक मेरे कॉटेज के दरवाजे पर आकर रुक गई। मिस्टर बॉन्ड, आप घर पर हैं क्या? मैं बागवानी कर रहा था और जब मैंने आवाज की दिशा में देखा तो वहां एक बुजुर्ग लेकिन सीधी कमर वाली अंग्रेजी महिला दिखी जो गेट के बाहर से मेरी ओर झांक रही थी। गुड इवनिंग, मैंने अपना फावड़ा नीचे गिराते हुए कहा। शायद मेरी बिल्ली आपके पास है। हालांकि मैं उनसे पहले कभी नहीं मिला था, लेकिन मैंने उनके बारे में सुना जरूर था।
वह इस हिल स्टेशन की सबसे पुरानी निवासी थी। मेरे पास एक बिल्ली है तो जरूर, बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि बिल्ली के पास मैं हूं। यदि वही आपकी बिल्ली है तो आप शौक से ले जाइए। जब तक मैं उसे खोजता हूं, आप अंदर क्यों नहीं आ जाती? मिस बेलॉज अंदर आ गई। उन्होंने एक पुराने फैशन का काला ड्रेस पहना हुआ था। उनकी अखरोट की लकड़ी की बनी प्राचीन छड़ी 2-3 स्थानों से मुड़ चुकी थी और उसमें हैंडल की जगह मूड़ लगी हुई थी। जब मैं बिल्ली को देखने गया तो वह आराम से एक कुर्सी पर बैठ गई, लेकिन बिल्ली रहस्यमय ढंग से गायब हो चुकी थी और मेरे बहुत मनुहार करके पुकारने के बावजूद भी वह सामने नहीं आई। मैं जानता था वह आस पास ही होगी, लेकिन बिल्ली ऐसी ही होती है, जिद्दी और उद्दंड। हार कर जब मैं बैठक में वापस आया तो मैंने देखा वो मिस बेलॉज की गोद में आराम से बैठी है। शुक्र है आपको ये मिल गई। आप जाने से पहले चाय लेना पसंद करेंगी? शुक्रिया, मैं चाय नहीं पीती। तो कुछ और लीजिए, थोड़ी ब्रांडी लेंगी? उन्होंने मेरी ओर कुछ नाराजगी से देखा। घबराकर मैंने फौरन सफाई पेश की। मैं भी कभी कभी ब्रांडी पीता हूं, बस जरूरत के लिए घर में रखता हूं। सर्दी और दूसरी चीजों से बचाती है ना, खास तौर से सर्दी जुकाम में बहुत काम आती है। मैं धीरे से बोला। शायद तुम्हारी केतली में पानी उबल रहा है। क्या मुझे थोड़ा गर्म पानी मिल सकता है? गर्म पानी? जरूर। मैं उलझन महसूस कर रहा था, लेकिन मैं पहली मुलाकात में उन्हें नाराज नहीं करना चाहता था। शुक्रिया, और एक गिलास भी। उनको गिलास देकर मैं केतली लेने चला गया। उन्होंने अपने बड़े से ड्रेस की जेब से 2 छोटे पैकेट निकाले जो दवाओं के पैकेट से मिलते जुलते थे। दोनों पैकेट खोलकर उन्होंने पहले एक बैंगनी रंग का पाउडर और फिर लाल रंग का पाउडर ग्लास में डाला, लेकिन कुछ हुआ नहीं। प्लीज इसमें पानी डाल दो। पानी बिल्कुल उबलता हुआ है। कोई बात नहीं। मैंने उबलता हुआ पानी उनके ग्लास में डाल दिया। तेज सनसनाहट और झाग के साथ फेनॉल पदार्थ ग्लास के मुंह तक आ गया। उसमें से बहुत बुरी गंध आ रही थी। वह दवा इतनी गर्म थी कि मुझे लगा ग्लास टूट जाएगा, लेकिन ऐसा होने से पहले ही मिस बेलॉज ने उसे मुंह से लगाया और पूरा का पूरा पी गई। मुझे लगता है अब मुझे जाना चाहिए। ग्लास नीचे रखते हुए होठों पर जीभ फिराते हुए वह बोली। पूंछ हवा में उठाए बिल्ली ने भी मियाऊ, मियाऊ करके हामी भरी। मिस बेलॉज फिर बोली, मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूं यंग मैन। कोई बात नहीं, आपको जब भी जरूरत हो मुझे याद कर लीजिएगा। उन्होंने अपना दुबला पतला हाथ आगे बढ़ाया और मेरे हाथ को मजबूती से थाम लिया। मैं मिस बेलॉज और उनकी बिल्ली को गेट तक छोड़ने गया और उदास होकर वापस अपनी बैठक में आ गया। अकेलापन मेरे दिमाग और मेरी चेतना पर हावी होता जा रहा था। मैंने अपनी कल्पना पर हंसने की आधी अधूरी कोशिश की, लेकिन हंसी मेरे गले में फंस कर रह गई। मैं ध्यान दिए बिना रह नहीं पाया कि झाड़ू अभी अपने कोने में नहीं थी। मैं तेजी से कॉटेज से बाहर निकला और सड़क पर इधर उधर देखने लगा। मुझे वहां कोई नजर नहीं आया।
घिरते अंधेरे में मुझे मिस बेलौज की हंसी सुनाई दी और एक गाना इस बोल का, मेरे चारों ओर अंधेरा बढ़ रहा है, चांद मेरी टोपी के पीछे है, कुछ ही देर में तुम सोचते रह जाओगे डायन कौन और उसकी बिल्ली कौन। ऊपर आसमान में दिवाली के रॉकेट जैसे कुछ घर घर कर रहा था। मैंने ऊपर देखा तो चांद के सामने उनकी आकृति दिखाई दे रही थी। मिस बेलौज और उनकी बिल्ली मेरी झाड़ू पर सवार होकर कहीं दूर चली जा रही थी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।